बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास ताखीर का शिकार। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास ताहाज शुरू ना हो सका। मुशावरती इजलास कुछ देर में मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार सैयद से। वकार, बताइएगा इजलास अभी तक शुरू क्यों नहीं हो सका? जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक फ़ैसला आया था, उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 बजे जो है मुशावरती इजलास जो है वो शुरू होना था, लेकिन वो ताख़ीर का शिकार हो चुका है। उसकी वजह जो है बताई गई है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मसरूफियत थी। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अब से कुछ देर कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुँचे हैं, जिसके बाद अब ये तवक्को की जा रही है कि इजलास अब से कुछ देर के बाद जो है बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू हो जाएगा। इस इजलास में जहाँ पे चारों मेंबरान, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, जो लीगल विंग के हुकाम है वो इसमें शरीक होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट की कल की जो जजमेंट है उस पर एक तफसीली जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि इस जो इजलास में जो ब्रीफिंग है, इसमें जो तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारियां हैं उसका तयन किया जाएगा और उस पर अमल दरामद से मुतल्लिक हिकमत अमली जो है वो मुरतब की जाएगी। ये इजलास इस हवाले से भी अहम है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इससे कबल जो है वो जितने भी इंतखाबी शेड्यूल थे वो इलेक्शन कमीशन जारी करता रहा, लेकिन तारीख में पहली दफ़ा जो है वो किसी भी अदालत की जानिब से जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी किया गया है। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन का, यानी जो अमल दरामद का जो प्लान है वो तरतीब देना है। ये जो इजलास है इसमें इस बात का भी फैसला किया जाएगा कि जो पंजाब में जो इनको फंड्स दरकार है, उसके अलावा जो सिक्योरिटी के एहलकार दरकार हैं उसके मुतल्लिक जो है वो दोबारा खतूत का सिलसिला जो है वो अरसाल किया जाएगा या उन इदारों को सुप्रीम कोर्ट के हाल पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़े तौर पर जो सेक्रेटरी ख़जाना है, जो वजारत ख़जाना है, उनको 10 अप्रैल तक जो है वो फंड्स फराहमी की जो है वो हिदायत की गई है। जबकि इसी के साथ जो आईजी पंजाब है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनको पाबंद बनाया गया है कि वो 17 अप्रैल से कबल जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनके साथ जो सिक्योरिटी और इंतज़ामी प्लान है वो तरतीब देकर जो है वो उनके साथ शेयर किया जाए। तो इस इजलास में तमाम तर जो इंतज़ामी अमूर है उससे मुतल्लिक भी जायज़ा लिया जाएगा और इसके अलावा जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब है वो भी इस इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो शरीक होंगे और वो वहाँ पर जो अब तक की होने वाली जो तैयारियां हैं उससे मुतल्लिक जो है वो ब्रीफिंग जो है वो जारी करेंगे, जो ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा जो कागजाती नामजदगी से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो इशूज़ आ रहे थे वो भी ज़ेर बहस लाए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कशमकश का शिकार थे कि आया इंतखाब होगा या नहीं होगा। लिहाजा जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जो इलेक्शन कमीशन का था और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का था उसका असर नो जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। ताम ये बात हतमी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का शेड्यूल है वो तो फाइनल होगा, लेकिन उससे कबल जो इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास ताखीर का शिकार हो गया है। वकार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वफाकी काबीना ने पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद कर दिया। फैसले के बाद मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में किया जाएगा। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले का जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना का इजलास, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती और आईन और कानून से इनखिलाफ करार दे दिया। फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट समेत दीगर फोरम्स पर भरपूर आवाज उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती होने के बाइस काबिल अमल नहीं। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला किया, जबकि अदालती फैसले के बाद ऑप्शन पर गौर के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी अदालती फैसले को चैलेंज करने के लिए आईनी और कानूनी निकात तैयार करेगी। कमेटी की सिफारिशात हुकूमती इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में पेश की जाएंगी। इत्तेहादी कायदीन कानूनी और आईनी ब्रीफिंग के बाद हतमी फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी आज तलब करने का फैसला किया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि एक शख्स को इक़्तिदार में दोबारा लाने के जतन किए जा रहे हैं। क्या नजरिया ज़रूरत सिर्फ डिक्टेटर्स के लिए है, किसी वज़ीर आज़म के लिए नहीं? हम जैसों को तो धक्का दिया जाता है। फुल कोर्ट पर पसो पेश से वाजे है कि दाल में कुछ काला है। पार्लियामेंट को अपना आप मनवाना पड़ेगा। इस तरह के फैसले आए तो डॉलर और सब्जियां 500 रुपए, आटा, चीनी, दालें बहुत महंगी हो जाएंगी।
वो लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शख्स को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए कितने जतन हो रहे हैं। डिक्टेटरों के लिए जो है वो नज़रिया ज़रूरत इजाद की जाती है और हम जैसे वज़ीर आज़मों को एक धक्का और दिया जाता है। गॉड फादर तक मुझे कह दिया गया, सिसिलियन माफिया तक मुझे कह दिया गया। कोई रिट हुकूमत की नहीं रहने दी। कानून को पास किया पार्लियामेंट ने चंद दिन पहले और उसकी भी कोई परवाह नहीं की जा रही। अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना है तो पार्लियामेंट को असर्ट करना होगा। कभी किसी वज़ीर आज़म के लिए भी कभी नज़रिया ज़रूरत इस्तेमाल हो जाता। बार बार यही तमाशा देख रहे हैं। जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है और ये खुद जज साहिबान की ज़ुबान में वन मैन शो है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। फुल कोर्ट बनाने में क्यों पसोपेश की गई है, क्यों इन 3 बेंचों पे ही इसरार किया गया है। जब दाल में काला होता है ना तब ये बातें हो। चंद दिन पहले कहा था मैंने, कहा अगर इस तरह के फैसले आएंगे ये डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। इस तरह के फैसले आएंगे सब्जियां भी 500 रुपए किलो बिकेंगी। चीनी, दालें, गंदम, आटा, बिजली, ये सब इंतहाई महंगी हो जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जमान पार्क पुलिस तशद्दुद और जलाओ घेराव का मुकदमा तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत 13 अप्रैल तक मंजूर। दोनों मुलजिमान की जमानतें 1-1 लाख रुपए के मुचलके के एवज मंजूर की गई हैं। दोनों मुलजिमान के वकला ने दोबारा जमानतें दायर की। गुज़िश्ता रोज हमाद अजहर और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर मुस्तरद हुई थी और आपको बताएं कि 13 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है दोनों रहनुमाओं की और जमानतें 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर और फवाद चौधरी की एक मरतबा फिर मॉडल जमान पार्क में जलाओ गिराव के खिलाफ मुकदमात में 13 अप्रैल तक इनकी अबूरी जमानतें मंजूर करने और दोनों को शामिल तफ्तीश होने के अहकाम जारी कर दिए और इसके साथ साथ अदालत ने फवाद चौधरी और हमाद अजहर को 1-1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने की हदायत कर दी। गुज़श्ता रोज अदालत ने दोनों मुलजमान की अदम पैरवी की बुनियाद पर अबूरी जमानतें खारिज कर दी थी। जी अशफाक, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि अदलिया ने अपने फैसले से आइन बहाल किया और जमहूरियत को बचाया। ऐसा फैसला वफाकी काबीना मुस्तरद नहीं कर सकती। जो सरकारी अफसर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। मुल्क के अंदर सिर्फ अवाम का राज होगा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो फैसला आया गुज़िश्ता रोज, अदलिया ने आइन को बहाल किया है और जमहूरियत को बचाया है। ये जो आइन का शिक है इलेक्शंस कराने वाली, इसको कोई वफाकी काबीना जो है वो मुस्तरद नहीं कर सकती और जो सरकारी अफसर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जाएगा वो बगावत का मर्तकब होएगा और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा और कंटेम्प्ट लगेगा और उसको जेल जाना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये वैसे जुर्रत करेंगे ऐसी कोई बेवकूफ़ी करने की, लेकिन अगर इन्होंने की तो फिर अवाम का जो हाथ है वो इनके गिरबान पे होगा। इस मुल्क के अंदर अगर राज होएगा तो अवाम का राज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती लीगल टीम का मुशावरती इजलास में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, अकरम शेख और अटर्नी जनरल शरीक। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आइनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर और फैसले में अमल दरामद न होने की सूरत में बाद की सूरत हाल पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा की मुकम्मली पर भी मुशावरत की जा रही है। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, कहिएगा। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती जो लीगल टीम है उसका मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मामले खसूसी अता तारड़ और अकरम शेख और अटर्नी जनरल शामिल थे। इजलास में ज़राए ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक मुख्तलिफ नुकात पर गौर किया गया है और आइनी और कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर किया गया है, जिसमें
जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इलेक्शन से मुतालिक पंजाब में, उस पर अमल दरामद ना होने की सूरत में उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी उसका भी जायजा लिया गया है और उसकी हिकमत अमली तय की गई है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा की जो हिकमत अमली है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, उसका भी जायजा लिया गया है। और इन तमाम तर जायजे के बाद जो सिफारिशात मुरतब की गई हैं, इसे अब वज़ीर आज़म जो है वो पार्लिमानी जो लीडरों का इजलास आज शाम तलब किया गया है उसमें पेश करेंगे और तमाम लीडरान को एतमाद मिलेंगे। जी ठीक है जावेद हुसैन, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई रहनुमाओं पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश। जीआईटी ने इमरान खान से तफ्तीश के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। इमरान खान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए जीआईटी ने आज तलब किया है। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को भी आज जीआईटी ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, पीटीआई के रहनुमा पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और दीगर रहनुमा को आज 1 बजे जीआईटी ने सीसीपी ऑफिस में तलब किया है। जीआईटी ने इमरान खान से तफ्तीश के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया है। इमरान खान को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए जीआईटी ने तलब कर रखा है और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को भी आज जीआईटी ने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब किया है, जिनमें पीटीआई के रहनुमा जावेद चौधरी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर और मसरत जमशेद चीमा समेत दीगर जो रहनुमा हैं वो शामिल हैं। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। पीएससी की तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। ओगरा, नेपरा, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों की ऑडिट का हुक्म। पीएससी ने वजारतों और झैली इदारों का ऑडिट ना होने पर वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा था। चेयरमैन कमेटी रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। ऑडिटर जनरल तमाम इदारों का ऑडिट करें और 1 माह में रिपोर्ट दें। नूर आलम खान की जानिब से कहा गया। मुदस्सिर अली राना इस हवाले से हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। जी मुदस्सिर, कहिएगा। जी, पब्लिक अकाउंट कमेटी की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया है और ये अब हिदायत जारी कर दी है कि ओगरा, नेपरा और सुप्रीम कोर्ट समेत जो दिगर अदारे हैं, मजमूई तौर पर 6 अदारे हैं जहां का ऑडिट नहीं हो रहा था और ऑडिटर जनरल की जानिब से ये शिकायत की गई थी कि यहाँ ऑडिट करने की कोशिश की गई है लेकिन ऑडिट नहीं किया गया, जिस पर पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा गया था और अब वज़ीर आज़म की जानिब से ये नोटिस लिया गया है और ये वाज़ेह हिदायत की गई है कि जितनी भी वजारतें हैं, अदारे हैं और जो झैली अदारे हैं उन तमाम का ऑडिट किया जाए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से ऑडिटर जनरल को हिदायत कर दी गई है कि 1 महीने के दौरान इन तमाम अदारों का ऑडिट किया जाए और इनकी रिपोर्ट जमा करवाई जाए। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी इजलास में आज बाइको कंपनी से 44 अरब रुपए रिकवरी की भी फौरी तौर पर FIA को हिदायत दे दी गई है और पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से ये हिदायत दी गई है कि ये जो ऑयल कंपनी है ये नाम चेंज करके कारोबार कर रही है, जबकि ये हुकूमत के 44 अरब रुपए नहीं अदा कर रही। इस हवाले से FIA को हिदायत की गई है कि ये जो ऑयल कंपनी है इससे रिकवरी की जाए 44 अरब रुपए की और ये रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाए। जी ठीक है मुदस्सिर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। ममनुआ फंडिंग केस, इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस के शवाहिद पर सवालात उठा दिए। एक सबूत भी नजर नहीं आया कि भेजी गई रकम गैर कानूनी थी। FIR में लगाए इल्ज़ामात का इमरान खान या तारिक शफी से ताल्लुक ही नहीं, ये फैसले में लिखा गया है। FIA मुतमिन नहीं कर सकी जमानत खारिज क्यों की जाए। बैंकिंग कोर्ट ने दुरुस्त कहा, इस केस में तमाम शवाहिद दस्तावेजी हैं, गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जी हसीब। जी बिल्कुल, ये ममनुआ फंडिंग केस है जिसके अंदर FIA की जानिब से इमरान खान की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है और तफसीली फैसले के मुताबिक ये कहा गया है कि एक भी सबूत नजर नहीं आया कि आरिफ नकवी ने की जो भेजी गई रकम है वो गैर कानूनी थी, जबकि FIR में लगाए इल्जामात का इमरान खान या तारिक शफी से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज में दस्तखत नहीं किए और FIR के मुताबिक या आरिफ नकवी ने कोई गलत बयानी हल्फी दिए है या बैंक हुकाम ने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं की इस हवाले से। और उनका फैसले में ये भी कहा गया कि बैंक हुकाम से मुतालिक इख्तियार स्टेट बैंक का है जिसने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जब स्टेट बैंक की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बैंक और हुकाम की जानिब से भी कोई जो है इसमें शिकायत नहीं की गई है और अदालत की जानिब से ये फैसले में कहा गया है कि बैंकिंग कोर्ट ने दुरुस्त कहा है कि इस केस में तमाम शवाहिद दस्तावेजी हैं, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। FIA की जमानत मनसूखी की दरखास्त को खारिज किया जाता है। और ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।
जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें चारों मेंबरान, इसके अलावा सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और जो इलेक्शन कमीशन का जो लॉ विंग है वो इस इजलास में जो है वो शरीक है, जिसमें जो ज़राए के मुताबिक इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उस पर उसका जो ऑपरेशनल पार्ट है उससे मुतलिक जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि जो ये इजलास है इसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके जायजे के बाद कुछ अहम फैसले भी जो है वो मुतवक्के हैं, जिसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। ताम इस वक्त ये इजलास जो है वो ताख़ीर से शुरू हुआ है, ताम जो इजलास है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और ये मुशावरती इजलास जो है वो जो इसमें मुतअद्दिद जो है फैसले लिए जाएंगे, जिसमें जो फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक है और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस दरकार है उससे मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन कमीशन जो प्लान मुरतब करने के हवाले से आया, पंजाब हुकूमत से जो निगरान हुकूमत है उनसे कोई रब्ता करेगा या जो IG है और जो चीफ सेक्रेटरी है जिनको जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद बनाया कि वो 17 अप्रैल से तक तमाम इंतजामात से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने इस ज़मन में भी फैसला लेना है कि जो इंतखाबी शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जारी किया गया है उस पर किस तरह का अमल दरामद कराना है, क्योंकि इससे इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। वकार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में ज़कात की तकसीम का मामला लटक गया, हज़ारों मुस्तहिकीन महरूम। ज़कात उशर काउंसल्स न होने से निगरान हुकूमत को दुश्वारी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़कात उशर काउंसल्स की 3 साला मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। निगरान सूबाई हुकूमत का ज़कात तकसीम करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रब्ता करने का फैसला सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़कात की तकसीम का मामला लटक गया है और हज़ारों मुस्तहिकीन महरूम हैं। ज़कात उशर काउंसल्स न होने की वजह से निगरान हुकूमत को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दस्तावेज़ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में ज़कात उशर काउंसल्स की 3 साला मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और निगरान सूबाई हुकूमत ने ज़कात तकसीम करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रब्ता करने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़कात की तकसीम का मामला लटक गया। अब आपको देखिए, लाहौर में भी महंगाई का राज है। फल, सब्जियां, दालें सभी कुछ आवाम की पहुंच से दूर हैं। महंगाई के बाइस रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके हवाले से बताएंगे अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल महंगाई के हवाले से बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सब्जियां, दालें, फल, ब्रायलर जो है इसकी कीमतें अवामी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आ सकी हैं। दाल मसूर 250 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन फ़रोख्त 280 से 300 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही। दाल चना 220 के बरक्स 240 से रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही। ब्रायलर 7 रुपये महंगा करके 519 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है। 3 दिनों में ब्रायलर जो है 75 रुपये फ़ी किलो तक महंगा किया जा चुका है। इसी तरह सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो प्याज 110 रुपये, टमाटर 120 रुपये, जबकि लहसन जो है 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते। एक गरीब आदमी जिसकी एक तनख्वाह जो है 700 या 800 रुपये वो दिहाड़ी कमाता है, तो वो अगर वो एक दर्जन केले लेके जाएगा 400 रुपये के, तो पीछे 200 रुपये या 300 रुपये में क्या खिलाएगा और बच्चों को? तो गरीब का तो खुदा ही हाफिज है। बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब तमाम अशिया जो हैं वो सरकार की तय करदा कीमतों के बरक्स जायद कीमतों पर मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को दुगना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी रेल लिस्टों में कीमतों में इजाफे के बावजूद मार्केट में इन कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जी, मुल्तान में माह मुबारक पे यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया के निर्ख मार्केट के बराबर हो गए, जबकि हुकाम की जानिब से सब्सिडी वाली अशिया के साथ दीगर सामान की खरीदारी की शर्त ने आवाम की क़ुव्वत ख़रीद भी मुतासिर कर दी है। बताएंगी ज़ैनब करतेजी। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में भी महंगाई का राज जो है वो बरकरार है, जिसकी वजह से शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर का रुख कर लिया। हुकूमत की जानिब से आटा, दाल, चीनी और घी समेत 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नाम तो इन्होंने लिया हुआ यूटिलिटी स्टोर का, लेकिन महंगाई वैसे ही है। दुकानदारों से भी ज़्यादा महंगाई की हुई है इन्होंने। अब हम लोग कहाँ जाएं फिर? जिसकी मजदूरी है 600 रुपये, वो क्या ले? घी ले, आटा ले, ये चीनी ले? जी बिल्कुल, अशिया महंगी हैं, शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। लंबी लंबी कतारों में शहरी सुबह के आए खड़े हैं, लेकिन उनकी दाद रसी नहीं की जा रही। अमले की जानिब से अदम ताउन का मुजाहरा किया जा रहा है। शर्त रखी गई है कि सब्सिडाइज अशिया के साथ दीगर अशिया की खरीदारी लाजमी है, तभी आप सब्सिडाइज अशिया खरीद सकेंगे। शहरियों ने हुकूमत से इस चीज़ का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी